हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एजुकेशनल वीडियो एचआर द वे टू सक्सेस में। आज की वीडियो हमारी संज्ञा के ऊपर रहेगी। अब से रेगुलर वीडियोस जो हमारी हिंदी व्याकरण के ऊपर ही आएंगी मोस्टली। ठीक है, तो ये हिंदी के विषय में सबसे पहली वीडियो रहेगी हमारी संज्ञा की वीडियो, जिसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो संज्ञा के बारे में आज हम जानेंगे। संज्ञा हिंदी में संज्ञा के लिए प्रयुक्त शब्द है जो लोगों, स्थानों, वस्तुओं, जानवरों, गुणों या भावनाओं के नाम बताने वाले शब्दों को संबोधित करता है। ठीक है, इन शॉर्ट कि नाम, स्थान, वस्तु, जानवर, गुण, भावना के को दर्शाने को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदारी। हिंदी व्याकरण में यह एक मूलभूत शब्दभेद है जिसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आदि प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जो वाक्यों की रचना के लिए आवश्यक है। और सभी भेदों को भी आगे मैं क्लियर करूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। संज्ञा के प्रमुख पहलू। परिभाषा: एक शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावना, गुणवत्ता, भाव का नाम दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण: व्यक्ति राम श्याम, स्थान दिल्ली, चीज जानवर, किताब पुस्तक हाथी, भावना गुणवत्ता मिठास ईमानदारी। प्रकार: मैंने अभी बताया था कि 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, सामान्य संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन। जातिवाचक संज्ञा जैसे शिक्षक, पेड़। भाववाचक संज्ञा जैसे खुशी, दुख। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जैसे कि टीम। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, पानी। कार्य: वाक्य में कर्ता या कर्म की पहचान करना, जो हिंदी शब्दावली का आधार बनता है। तो संज्ञा का कार्य वाक्य में कर्ता या कर्म की पहचान करना है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम में प्रयुक्त होता है। उदाहरण: मोहन, गाय, पुस्तक, दिल्ली, मिठास, ईमानदारी आदि। संज्ञा की परिभाषा: ये बार बार रिपीट हो रहा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पद और संज्ञा। पद क्या होता है? पद वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी नियम से जुड़ता है। हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो अभी इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है वो सर्वनाम के ऊपर ही आएगी, तो इन सबको भी आगे की वीडियो में क्लियर किया जाएगा। अव्यय: जब वाक्य में नाम बताने वाला शब्द कार्य करता है तो वह संज्ञा पद कहलाता है। जब वाक्य में नाम बताने वाला शब्द कार्य करता है तो वह संज्ञा पद कहलाता है। ठीक है, संज्ञा की पहचान कैसे करें? अगर शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम पता चले, वह संज्ञा है। जिसकी गिनती की जा सके या ना की जा सके वह भी संज्ञा हो सकती है। संज्ञा के प्रकार उदाहरण के साथ: प्राणीवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी जीवित प्राणी का नाम दर्शाए। उदाहरण: बच्चा, आदमी, गाय, राम, पक्षी। अप्राणीवाचक संज्ञा जो किसी निर्जीव वस्तु या स्थान का नाम। उदाहरण: मेज, घर, ट्रेन, रोटी, पहाड़, कुर्सी आदि। भाववाचक संज्ञा जो भावना, गुण, स्थिति या अवस्था को व्यक्त करे। उदाहरण: प्रेम, ईमानदारी, मिठास, ऊंचाई, क्रोध। गणनीय और अगणनीय संज्ञा: गणनीय संज्ञा वो होती है जिनकी गिनती की जा सके, और अगणनीय उदाहरण: आदमी, केला, पुस्तक। अगणनीय संज्ञा जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उदाहरण: दूध, हवा, प्रेम। ठीक है, संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन एक बार और आपको बता देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द। उदाहरण: राम, दिल्ली, रामायण, गंगा। व्यक्ति: राम, श्याम, देश, भारत, चीन, ग्रंथ, रामायण, महाभारत। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: व्यक्ति राम, श्याम, मोहन। ठीक है, देश: भारत, चीन, भूटान। महीना: जनवरी, चैत्र। पर्वत: हिमालय, सतपुड़ा। महासागर: हिंद महासागर, लाल सागर। ग्रंथ: रामायण, महाभारत। ऐतिहासिक घटनाएं: 1857 की क्रांति और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाला शब्द होता है। उदाहरण: लड़का, लड़की, नदी, पर्वत।
जातिवाचक संज्ञा के दो मुख्य उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु तरल पदार्थ को दर्शाने वाला शब्द है। उदाहरण गेहूं, घी, चावल, सोना। परिभाषा: जो शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य, धातु या सामग्री का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो अगणनीय होती हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता लेकिन मापा या तोला जा सकता है। उदाहरण गेहूं, घी, चावल, सोना, ऊन, दूध। गेहूं एक खाद्य द्रव्य पदार्थ, सोना आभूषण निर्माण में प्रयुक्त कीमती धातु, ऊन सर्दियों के वस्त्रों की निर्माण सामग्री, दूध पेय पदार्थ जो मापा जाता है लीटर में लेकिन गिना नहीं जाता। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह, समुदाय या संस्था का बोध कराने वाला शब्द। उदाहरण सेना, पुलिस, पुस्तकालय। परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी समूह, समाज, संस्था या कई व्यक्तियों की इकाई को दर्शाते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार, झुंड। ठीक है। सेना सेना में सैनिकों का एक समूह होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होता है। आयोग में कई सदस्यों से बनी संस्था होती है। परिवार में एक साथ व्यक्तियों का समूह होता है। झुंड में पक्षियों और जानवरों का समूह होता है। तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा व्यक्त करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बुढ़ापा जीवन की अवस्था, क्रोध मानसिक दशा, मिठास स्वाद, हर्ष यौवन मोटापा। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों में कोई प्रत्यय न जुड़ा हो, प्रेम, प्यार, भय, रोग, संसार। क्रियार्थक संज्ञा: जब कोई क्रिया शब्द वाक्य में कर्ता बनकर प्रयुक्त हो तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पढ़ना एक अच्छा काम है। संज्ञा से जुड़े विशेष नियम। नियम नंबर 1, यदि वाक्य की शुरुआत ओकारांत शब्द से हो तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण हंसतों को मत रुलाओ, रोतों को मत हंसाओ। ठीक है। नियम नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा जब व्यक्ति विशेष को इंगित करे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा नेताजी। प्रयोग में व्यक्तिवाचक संज्ञा नेताजी ने नारा दिया, सरदार सरदार लोह पुरुष कहे गए, गांधी गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है। नियम नंबर 3, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती हैं। इन्हें बहुवचन बनाने पर वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, विभीषणों जातिवाचक संज्ञा है। प्रार्थना व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रार्थनाएं जातिवाचक संज्ञा बन जाती। नियम नंबर 4, विशेषण शब्द जब अकारांत हो तो वे ओकारांत होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। उदाहरण छोटा छोटों, बड़ा बड़ों। नियम नंबर 5, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा समान गुण को दर्शाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण कश्मीर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का कश्मीर है। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। सीता सावित्री सीता और सावित्री घर घर में पाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को संज्ञा क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी को संज्ञा को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी सर्वनाम के ऊपर आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।